भगवान श्री कृष्ण ने स्नान करती गोपियों के वस्त्र क्यों चुराए थे? आखिर भगवान श्री कृष्ण ने स्नान करती गोपियों के वस्त्र क्यों चुराते थे? इनमें भी उनकी कोई लीला थी? नमस्कार दोस्तों, मैं आरती गुप्ता, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, वीडियो पर अंत तक देखें। बहुत ही अच्छी कहानी है ये कि आखिर कृष्ण भगवान गोपियों के वस्त्र क्यों चुराते थे। इनमें भी कृष्ण भगवान की कोई लीला थी या फिर कृष्ण ऐसे ही चुराते थे? तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम ये जानते हैं कि आखिर क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने स्नान करती गोपियों के वस्त्र आखिर क्यों चुराए थे? जैसा कि हम जानते हैं कि भगवान विष्णु ने कृष्ण अवतार में सबसे ज़्यादा लीलाएं की, तभी हम सभी भगवान श्री कृष्ण को लीलाधर के नाम से जानते हैं। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि भगवान कृष्ण बहुत ही ज़्यादा नटखट थे और बचपन में गोपियों के घर से माखन तक चुरा कर खा लिया करते थे। जी, एक दिन नदी में नहाती गोपियों के वस्त्र चुरा लिए थे दोस्तों। लेकिन वस्त्र चुराना श्री कृष्ण की एक ऐसी लीला थी जिसको लेकर आज तक कई सवाल खड़े करते हैं। श्री कृष्ण को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करते हैं। उनकी लीलाओं को गलत और अनुचित बताने का हमेशा से प्रयास किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने स्नान करती गोपियों के कपड़े क्यों चुराए थे? क्या ये लीला थी और क्या है इनके लीला के पीछे का असली रहस्य? आज हम इस वीडियो के माध्यम से लोगों को ये बताएंगे कि आखिर उनके कपड़े वो क्यों चुराते थे। नदी में नहाते हुए गोपियों के वस्त्र चुरा लेने, यह बाल श्री कृष्ण की एक नटखट का नहीं बल्कि उनकी एक लीला थी, जिसके माध्यम से उन्होंने बालपन में गोपियों को एक अच्छे सीख देना चाहा। न सब उपयोग को बल्कि आज के समाज की स्त्रियों को भी इसका वर्णन हमें शास्त्र में मिल जाता है। दोस्तों, पद्म पुराण में वर्णित कथा के अनुसार एक दिन की बात है जब गोपियां जल में स्नान करने के लिए तालाब में उतरी। भगवान कृष्ण पेड़ पर बैठकर ये दृश्य आराम से देख रहे होते हैं। जब गोपियां नहाने के लिए व्यस्त हो जाती हैं तो श्री कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र चुराकर छुपा दिए। जब गोपियां नहाकर तालाब से निकलने वाली थीं तो उन्होंने देखा कि उनके वहाँ वस्त्र नहीं थे और वह सब चिंतित होने लगी। उसी समय गोपियों की नज़र छुपकर पेड़ पर बैठे श्री कृष्ण पर पड़ी। गोपियों ने कहा कि गोपियों को नहाते हुए देखने में जरा भी लज्जा नहीं आती है तुम्हें? गोपियाँ श्री कृष्ण जब यह बात कहती हैं तो प्रश्न भी पलट कर कहते हैं कि तुम्हें लज्जा क्यों नहीं आएगी? लज्जा तो तुम्हें आनी चाहिए जो निर्वस्त्र होकर नहा रही हो। गोपियाँ श्री कृष्ण से कहने लगी, हमसे गलती हो गई। अब यह बताओ, तुमने हम सबके वस्त्र कहाँ रखे हैं? पहले तो कृष्ण गोपियों को मना कर देते हैं, किंतु उनके बार बार अनुरोध करने पर, हाथ जोड़ने पर श्री कृष्ण बता देते हैं कि उनके वस्त्र इसी वृक्ष पर है। पानी से निकलकर आओ और इन्हें ले जाओ। तब गोपियाँ जल से बाहर नहीं आती और श्री कृष्ण से कहती हैं कि हम जल से बाहर नहीं आ सकती, हम निर्वस्त्र हैं। हम सब तो बिना कपड़ों के जल से बाहर क्या, जल के ऊपर भी नहीं आ सकती। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम नदी में स्नान करने गई तभी निर्वस्त्र थी, अभी बाहर आने में शर्म क्यों आ रही है? तब गोपियाँ कहने लगी, जब नदी में स्नान करने आए तो उस समय कोई नहीं था। यह सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं कि तुमने ये कैसे सोच लिया कि यहाँ पर कोई नहीं था? क्योंकि मैं तो हर पल हर जगह मौजूद होता हूँ, और हाँ, उस समय मेरे अलावा आसमान में उड़ते पक्षियाँ और अन्य पशु भी तुम्हें निर्वस्त्र देखा है। जल के प्राणियों ने भी तुम सबको निर्वस्त्र देखा है।
और जल के अधिष्ठाता देव स्वयं वरुण देव हैं, जो एक पुरुष हैं। उन्होंने भी तुम सबको निर्वस्त्र देखा है। साथ ही तुम्हारे पूर्वज ने भी तुम्हें इस अवस्था में देखा है, क्योंकि पुराणों के अनुसार नहाते समय हम सभी के पूर्वज हमारे आसपास होते हैं और वस्त्र से गिरने वाले जल को ग्रहण करते हैं, जिनसे उनको तृप्ति मिलती है। निर्वस्त्र स्नान करने से पूर्वज नाराज हो जाते हैं और व्यक्ति को सुख प्राप्त नहीं हो पाता, उसके सुख नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए कभी भी निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए। कृष्ण गोपियों को यह अद्भुत सीख देने के लिए ही उनके वस्त्र लौटा देते हैं और कहते हैं कि जब तक मनुष्य शरीर स्वरूप इस माया के बंधन में बंधा हुआ है, तब तक वो मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकता। माया बंद रहने से मनुष्य को वैकुंठ में प्रवेश करना भी असंभव हो जाता है। यही समझाने के लिए मैंने तुम्हारे वस्त्र चुराए थे। फिर श्री कृष्ण आगे बताते हैं, गोपियों, इस बात से कोई संग नहीं है कि तुम संपूर्ण रूप से मुझे समर्पित हो, फिर भी तुम्हारे वस्त्र माया का प्रतीक है, जो तुम्हारे और परमात्मा के बीच में ऐसी बाधा पैदा कर रही है कि तुम सभी ये जानते हुए भी कि ईश्वर के आगे सब निर्वस्त्र हैं, फिर भी जल से बाहर नहीं आ पा रही हो। जबकि ईश्वर के करीब जाने के लिए माया तो क्या, स्त्री पुरुष के होने के बंधनों से मुक्त होना पड़ता है। दोस्तों, एक और कारण है जिसके कारण श्री कृष्ण वस्त्र हरण लीला की थी, पर यह इतना रहस्य है कि केवल वही समझ सके जिसके दिल में माया नहीं है, सिर्फ श्री कृष्ण के लिए प्रेम रहता है। दोस्तों, गोपियाँ श्री कृष्ण के पति के रूप में पाने के लिए बचपन से कालियानी व्रत करती थीं, जिससे कालियानी माता प्रसन्न होकर उन्हें वरदान देती थी कि श्री कृष्ण उनके पति होंगे। हमें जानते हैं कि निर्वस्त्र केवल पति के सामने ही जा सकती हैं, यानी श्री कृष्ण लीला गोपी को यह संदेश दे दिया कि वही उनके पति है और गोपियों कालियानी व्रत का फल उन्हें मिल चुका है। उनके व्रत सफल रहा। अब गोपियों की आत्मा पर केवल और केवल श्री कृष्ण का अधिकार है। अंत में फ्रेंड्स, यही हमारा वीडियो होता है। एंड आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह मेरे चैनल में जुड़े रहें। थैंक यू फ्रेंड्स। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के। बाय बाय।